Let's find out the area of the combination of the plane figures given on the page number 231. Very important example I am going to explain. Since I want the full solution on the blackboard, so I have not written the question. The question says that in the figure, two circular flower beds have been shown on the two sides of a square lawn. ये फ्लावर बेड्स आपको दे रखा है ABCD ऑफ साइड 56 मीटर, एक स्क्वायर है 56 मीटर पर. If the center of each circular flower bed is the point of the intersection of the diagonals of the square lawn, ये जो सेंटर O है ये सेंटर है फ्लावर बेड का जो सर्कुलर शेप में है. फाइंड द सम ऑफ द एरियाज ऑफ द लॉन प्लस एरिया ऑफ द फ्लावर बेड. अब दिस क्वेश्चन कैन बी डन इन टू वेज. वन तो बहुत सिंपलर वे है, बहुत इजीली हो जाएगा कि आप कैसे कर सकते हो कि जो आप ये एरिया ऑफ आपने एक सेक्टर निकाला, दूसरा सेक्टर निकाला, एरिया ऑफ ट्राइंगल निकाला, एरिया ऑफ ट्राइंगल निकाला, एरिया ऑफ टू सेक्टर्स प्लस एरिया ऑफ टू ट्राइंगल्स, दैट विल बी द टोटल एरिया. प्रॉब्लम कहां पर आएगी अगर मैं आपसे सिंपल ये पूछ लूं कि यू हैव टू फाइंड आउट द एरिया ऑफ द फ्लावर बेड. अब ये जो फ्लावर बेड है, जो ये आपका शेडेड पोर्शन है, ये आपका क्या है, एक सेगमेंट है. तो एरिया ऑफ सेगमेंट कैसे निकालोगे, इसके लिए मैं आपको ये वाला मेथड एक्सप्लेन कर रही हूँ. आप कैसे निकालोगे, सिंस द डायगोनल्स ऑफ स्क्वायर बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री. तो ये जो पूरी साइड है दे आर आल्सो डायगोनल्स आर इक्वल आल्सो एंड दे बाइसेक्ट ईच अदर आल्सो. और ये आपको 56 दे रखा है, ये आपको 90 डिग्री दे रखा है. तो सिंस द डायगोनल्स आर इक्वल एंड दे बाइसेक्ट ईच अदर, तो ये x और ये मैं x दे रही हूँ. तो आई एम यूजिंग द पाइथागोरस प्रॉपर्टी. In triangle AOB, this 56, this hypotenuse का square is equal to x square plus x square, यानी कि 2x square is equal to 56 into 56, यानी कि x square will be 28 into 56. तो मैं पहले निकाल रही हूँ सेक्टर का एरिया, सेक्टर में से मैं माइनस कर रही हूँ एरिया ऑफ ट्राइंगल, सो दैट आई शुड बी एबल टू फाइंड आउट द एरिया ऑफ द फ्लावर बेड ओनली. टोटल नहीं निकाल रही हूँ, मैं क्वेश्चन चेंज कर रही हूँ क्योंकि बोर्ड में क्वेश्चन चेंज करके दे सकते हैं. वो सिंपल फ्लावर बेड आपसे पूछ सकते हैं, तो इसके लिए आपको ये वाला मेथड करवा रही हूँ. एरिया ऑफ द सेक्टर क्या आएगा, क्योंकि सेंटर लाइन का 90 डिग्री है, तो 90/360 इंटू पाई आर स्क्वायर. आर तो हमारे पास नहीं है, तो आर हमने क्या ले लिया, एक्स ले लिया, जो हमने पहले एक्स लिया था. तो 90/360 1/4 22/7. एक्स स्क्वायर हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, मैंने यहाँ पे वैल्यू पुट कर दी 28 इंटू 56. एरिया ऑफ ट्राइंगल, अब इस स्क्वायर को आपने चार इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, क्योंकि डायगोनल्स चार इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं. तो अगर चार इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, यानी कि एरिया ऑफ स्क्वायर 1/4 ऑफ एरिया ऑफ स्क्वायर विल बी द एरिया ऑफ ईच ट्राइंगल. सो एरिया ऑफ ट्राइंगल AOB विल बी इक्वल टू 1/4 ऑफ एरिया ऑफ स्क्वायर. अब एरिया ऑफ फ्लावर बेड AB क्या आ जाएगा, एरिया पूरा सेक्टर में से ट्राइंगल माइनस कर दिया, 1/4 into 22/7 into 28 into 56 minus 1/4 into 56 into 56. मैं अभी कोई कैलकुलेशंस नहीं कर रही हूँ क्योंकि मुझे पता है कुछ ना कुछ कॉमन आ रहा है. 1/4 दोनों भी, 56 दोनों, 28 है यहाँ पे 56 है, तो मैं 28 ले सकती हूँ क्योंकि 56 को 28 डिवाइड कर सकता है. तो मैंने 1/4 28 into 56 कॉमन लिया, 22/7. 56 को जब आप 28 से डिवाइड करोगे दैट विल बी 2. तो 1/4 into 28 into 56, LCM गया 22 minus 14, 22 में से 14 गया 8/7. This is the area of one flower bed. Total area कितना आ जाएगा, total area is given to you 2 flower beds, ये वाला flower beds plus ये अंदर वाला square. तो 56 into 56 that is 2 2s are 2 into 14. मैंने 2 टाइम्स ले लिया, ये एक फ्लावर बेड था ना, मैंने 2 टाइम्स ले लिया. तो जब आप इसको सॉल्व करोगे 7 2s, तो इसको सॉल्व करोगे, इसको सॉल्व करोगे, दोनों को ऐड करोगे, दैट विल बी इक्वल टू योर 4032 मीटर स्क्वायर. एक तो ये मेथड है. दूसरा मेथड आपका क्या है, एरिया ऑफ स्क्वायर, एरिया ऑफ, मैंने बताया एक सेक्टर ले लिया, सेक्टर तो इजी है, हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं सेक्टर, ये अपन ने सेक्टर निकाला था. 2 टाइम्स ऑफ एरिया ऑफ सेक्टर्स प्लस 2 टाइम्स ऑफ एरिया ऑफ ट्राइंगल्स. सबको ऐड कर दो, दैट इज द एरिया ऑफ द फुल दे रखा है. तो आप सेकंड वाला मेथड एक्सप्लेन, मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया, वो कीजिए. लेकिन अगर फ्लावर बेड दे दिया तो आपको ये निकालना ही पड़ेगा. फ्लावर बेड तो आपको निकालोगे इसी मेथड से निकलेगा, ठीक है. Let's do example number 3. This example number says that
Find the area of the shaded region in the figure where A, B, C, D is a square of side 14 centimeter. This is 14 centimeter given to you, this is 14 centimeter given to you, and there are 4 circles. In each side there are 2 circles. If you see this side there are 2 circles. So you have to find out the area of the shaded region. The question is how you are going to find out the area of the shaded region. अगर आप पूरे स्क्वायर के एरिया में से 4 सर्कल्स का एरिया माइनस कर दें तो यू विल बी एबल टू गेट द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन. नाउ दीज आर द डायमीटर्स, यहां से लेकर यहां तक द डायमीटर्स. सो द डायमीटर्स ऑफ 2 सर्कल्स आर गिवन टू यू 14 सेंटीमीटर. दिस इज 14 क्योंकि 2 का है तो ईच कितना हो गया, डायमीटर ऑफ ईच सर्कल इज 14 डिवाइड बाय 2 इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर. अब रेडियस कितना हो गया, अब बच्चे क्या करते हैं डायमीटर लिख देते हैं, रेडियस नहीं लिखते हैं, क्वेश्चन रॉन्ग हो जाता है. तो रेडियस इज इक्वल टू 7/2 बिकॉज डायमीटर इज 7, तो दिस इज 7/2. सो एरिया ऑफ द शेडेड रीजन इज एरिया ऑफ स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ 4 सर्कल्स. 14 into 14 minus 4 into pi r square. 196 minus 4 into 22/7. R is 7/2 into 7/2. 7 cancel. 2 2s are 4. ये दोनों cancel. 196 minus 154 यानी कि 42 centimeter square is your answer. So let's do the next example. Let's do example number 6, which is very important. So many times this question has come in the exam. This question says that find the area of the shaded region where ABCD is a square of side 10 centimeter and semicircles are drawn with each side of square is diameter. So this one semicircle is drawn, second semicircle is drawn, third semicircle is drawn and fourth semicircle is drawn, and they are the diameters of the semicircles. यानी कि diameter of the semicircle is given to 10 centimeter. So radius would be equal to 5 centimeter of each semicircle. अब आप बहुत ध्यान से देखिएगा, दिस क्वेश्चन नॉट ओनली कैन बी आस्क्ड इन दिस फॉर्म बट इन द अदर फॉर्म ऑल्सो. क्वेश्चन में ये भी पूछा जा सकता है कि फाइंड द एरिया ऑफ द अनशेडेड रीजन. अभी तो शेडेड पूछ रहे हैं ना, आप शेडेड रीजन ध्यान से देखो. अगर मैं इसको वन टाइम ऐसे इस वाले सेमी सर्कल को ऐसे शेड कर रही हूँ इसमें वर्टिकल लाइंस में, और इधर वाले को भी वर्टिकल लाइंस में मैं शेड कर रही हूँ, और अब जो ये वाला सेमी सर्कल है, ये वाला सेमी सर्कल, इसको मैं हॉरिजॉन्टल शेड कर रही हूँ इस तरह से, और मैं इसको भी हॉरिजॉन्टल शेड कर रही हूँ. तो बहुत ध्यान से देखिएगा, देखिए कौन सा एरिया रिपीट हो रहा है. यही एरिया रिपीट हो रहा है. ये देखो यहाँ पे डबल आ गया, तो जो हमें शेडेड रीजन चाहिए था यही चाहिए. यानी कि अगर मैं ये चारों सेमी सर्कल्स ले रही हूँ, चारों सेमी सर्कल्स में से मुझे ये अनवांटेड है, ये अनवांटेड, इसमें से एक बार मैं पूरा का पूरा स्क्वायर बाहर निकाल दूं तो क्या रह जाएगा, दिस पोर्शन. क्योंकि ये 2-2 बार है, ये 2-2 बार है, एक बारी में तो ये सारा गायब हो गया, 2-2 बार है तो एक बार ये भी गायब हो गया. तो यानी कि सिर्फ 1 टाइम ये रह जाएगा, 2 में से 1 टाइम रह जाएगा. तो यानी कि एरिया ऑफ 4 सेमी सर्कल्स माइनस एरिया ऑफ स्क्वायर. ये बुक से डिफरेंट दे रखा है, ये ज्यादा इजी है. तो 4 times of half into pi r square minus 10 into 10. This is 2 into pi r square. 2 into 3.14 into 5. क्योंकि अभी हमने रेडियस 5 निकाला. 5 into 5 minus 100. अब जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो you will be getting 157 minus 100. That is equal to 57 centimeter square. Now let's do question number 1 of the exercise. Let's do question number 1, which is also very important. Find the area of the shaded region if PQ is given to 24 centimeter and PR is given to 7 centimeter and O is the center of the circle. If O is the center of the circle, यानी कि QR क्या हो गया, diameter. अगर QR diameter है तो ये angle 1 क्या है, angle 1 is angle in the semicircle, that is it is of 90 degree. तो angle 1 is 90 degree. अब अपने पास ये 90 डिग्री है, अपने पास 24 सेंटीमीटर है, अपने पास 7 है, ये बेस है, ये परपेंडिकुलर है, तो अपने पास हाइपोटेन्यूज नहीं है. हाइपोटेन्यूज निकालते हैं हम. आर क्यू इज इक्वल टू रूट ऑफ आर पी का स्क्वायर प्लस पी क्यू का स्क्वायर, 7 सेंटीमीटर का होल स्क्वायर प्लस 24 सेंटीमीटर का होल स्क्वायर, 49 प्लस 576 625, यानी कि 25 सेंटीमीटर अपने पास आ गया. क्यू आर डायमीटर आया है, तो रेडियस कितना हो जाएगा, 25/2. अब एरिया ऑफ शेडेड रीजन कैसे निकलेगा,
एरिया ऑफ दिस सेमी सर्कल, इस सेमी सर्कल में से अगर मैं एरिया ऑफ ट्राइंगल माइनस कर लूं तो यू विल बी एबल टू गेट द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन. तो हाफ इंटू पाई आर स्क्वायर माइनस हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ इंटू 22/7 इंटू 25/2 इंटू 25/2 माइनस हाफ 7 इंटू 24, 2 11s are 2 12s are 25 into 25 into 11 is 6875 divided by 28 minus 12 7s are 84. If you are going to take the LCM, you will be getting 6875 minus 2352 whole divided by 28, यानी कि 4523 divided by 28 centimeter square is your answer. Let's do question number 2, which is very important and very easy. Find the area of the shaded region in the figure if the radii of two concentric circles with center O is given to you 7 cm and 14 cm and angle AOC is given to you 40 degree. Now what are concentric circles? Concentric circles are those circles which have the same center. अब ये छोटे वाला सर्कल और बड़े वाला सर्कल they are sharing the same center, so that's why these circles are known as the concentric circles. आपको ये shaded region निकालना है. तो शेडेड रीजन कैसे निकालोगे? अगर आप ध्यान से देखो, ये आपको दे रखा है, आपको हमने रेडियस लिया है OA इज 7 सेंटीमीटर एंड OB इज गिवन टू यू 14 सेंटीमीटर रेडियस है. मैंने इसको R1 और R2 का नाम दे दिया है. अगर मैं इस बड़े वाले सेक्टर में से ये छोटे वाला सेक्टर माइनस कर दूं तो मेरा ये वाला एरिया शेडेड रीजन आ जाएगा, ये वाला. तो एरिया ऑफ द शेडेड रीजन इज एरिया ऑफ सेक्टर विद रेडाई OB विद रेडियस OB एंड माइनस एरिया ऑफ सेक्टर विद रेडियस OA, यानी कि थीटा अपॉन 360 इंटू पाई R1 का स्क्वायर, मैंने बड़े वाला R1 लिया है, एंड थीटा अपॉन 360 इंटू पाई R2 का स्क्वायर. थीटा अपॉन 360 इंटू 22/7 कॉमन है, 14 का स्क्वायर माइनस 7 का स्क्वायर, 196 माइनस 49 यानी कि 147, 49 सा तो यहाँ से कैंसिल हो गया, 7 इंटू 21, 3 7s are 3 3s are 22 into 7 is 154/3 centimeter square is your answer. Let's do the next question. Let's do the last question of today's video. This question says that find the area of the shaded region if ABCD is a square of side 14 centimeter and APD and BPC are two semicircles. So if you see very carefully, the diameter of this semicircle is given to you 14 centimeter. यानी कि रेडियस विल बिकम योर 7 सेंटीमीटर. तो इफ यू हैव टू फाइंड आउट द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन, पूरे स्क्वायर में से अगर मैं ये दो सेमी सर्कल्स माइनस कर दूं तो आई विल बी एबल टू गेट द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन. तो एरिया ऑफ द स्क्वायर इज 14 इंटू 14 माइनस 2 सेमी सर्कल्स है, यानी कि 2 इंटू हाफ इंटू पाई आर स्क्वायर. डायरेक्ट पाई आर स्क्वायर मत लिखना, या तो साइड में मेंशन करके लिखो कि 2 सेमी सर्कल्स विल मेक 1 सर्कल, नहीं तो 2 इंटू हाफ इंटू पाई आर स्क्वायर. प्रॉपर आपको एक्सप्लेनेशन करके दिखानी पड़ेगी. 2 and 2 cancel, 22/7 and R is given to 7 into 7, 196 minus 154, that is equal to your 42 centimeter square. That's all for today's work. You are going to try question number 4 to 9 in your practice notebook. In next video we will be discussing the questions. Thank you.